प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने तीसरा और चौथा संकेत आधारित संवाद लेखनम जो है वो पढ़ा था। आज हम 2 संवाद लेखनम और लिखेंगे, उसके बाद हम संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज है 5वां। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा। मंजूषा से उचित पद चुनकर अधोलिखितम शिक्षक छात्राः। शिक्षक और छात्रों तयो मध्य, उन दोनों के मध्य में संवादम पूर्यत, संवाद को पूरा करना है। यानी शिक्षक और कक्षा के सभी छात्रों के मध्य संवाद हो रहा है, वो इस मंजूषा पदों की सहायता से हमें पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंजूषा के शब्द देखेंगे। मंजूषा के शब्दों में वयम का अर्थ होता है हम सब। वाद्य यंत्राणी का मतलब है वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र। शोभनम का मतलब है अच्छा। परंतु का मतलब परंतु। गातुम का मतलब गाने के लिए। महोदय का मतलब महोदय। इच्छन्ति का मतलब इच्छा करते हैं। गायामय है का मतलब है गाते हैं। तो शिक्षक और छात्रों के बीच में जो वार्तालाप है उसको हम इन मंजूषा शब्दों से पूरा करेंगे और हमें ये पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में भी लिखना होता है। परीक्षा में इस प्रकार से आपको प्रश्न भी मिलेगा, मंजूषा भी मिलेगी और अपूर्ण संवाद भी मिलेगा। तो आपको ये जो संवाद है ये पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखकर फिर खालिस्तान भरने हैं और अंडरलाइन करना है। ये भी 4 अंक का है, 8 खालिस्तान। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो शिक्षक ने क्या कहा? सबसे पहले छात्राः, हे छात्रों, किम भवन्तः किंचित प्रष्टुम, क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? इसके लिए शब्द आ जाएगा इच्छन्ति। तो इसमें हम क्या भर देंगे? इच्छन्ति। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि हे छात्रों, क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? तो पहले खालिस्तान में क्या भरेंगे? इच्छन्ति। फिर छात्रों ने कहा महोदय, खालिस्तान तो गातुम इच्छा में, गाना चाहते हैं। कौन गाना चाहते हैं? छात्रों ने कहा हम तो गाना चाहते हैं। तो क्या आ जाएगा? वयम। वयम तु हम तो गातुम इच्छा में है, गाना चाहते हैं। फिर शिक्षक ने कहा गातुम इच्छन्ति, गाना चाहते हो। खालिस्तान अहम तु खालिस्तान न समर्थः। गातुम इच्छन्ति, गाना चाहते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? शोभना में अच्छा है। क्या आ जाएगा? तुम गाना चाहते हो तो ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा शोभनम की जगह हम भरेंगे परंतु। क्या भरेंगे? परंतु। ठीक है, इसमें है गातुम इच्छन्ति, गाना चाहते हो, परंतु अहम तु गातुम, परंतु मैं तो गाने में। क्या आ जाएगा? गातु में न समर्थः। शिक्षक ने कहा तुम गाना चाहते हो परंतु मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ शोभनम न भर के हम क्या भरेंगे? परंतु। ठीक है, फिर आगे है छात्राः, छात्रों ने कहा खालिस्तान वयम गास्यामः है। तो यहाँ आ जाएगा महोदय। क्या आ जाएगा? महोदय, हे महोदय, हम गाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा महोदय वयम गास्यामः। ठीक है, फिर आगे है शिक्षक है। शिक्षक ने कहा खालिस्तान अहम अपि गास्यामि। तो यहाँ आ जाएगा शोभनम। ठीक है, मैं भी गाऊंगा। शोभनम अहम अपि गास्यामि। तो यहाँ आ जाएगा ठीक है, मैं भी गाऊंगा। फिर सभी छात्रों ने कहा, क्या कहा? वाद्य यंत्राणी यदि संति शोभनम। वाद्य यंत्राणी बजाने वाले यंत्र। वाद्य यंत्राणी यदि संति, यदि वाद्य यंत्र हैं तो ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाद्य यंत्राणी। शिक्षक है, शिक्षक ने कहा एवं तदा वयम। तो इसमें बचा हुआ एक शब्द है गायामः है। इस प्रकार से तब तो हमें गायामः है, गाते हैं। गायामः है। देखिए, संस्कृत के अंदर क्रिया पहले और कर्ता बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ क्रिया पहले आ गई, कर्ता बाद में आ गया।
ठीक है, कर्ता पहले, क्रिया बाद में, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। सबसे पहले छात्रों ने कहा क्या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कहा महोदय हम तो गाना चाहते हैं। फिर शिक्षक ने कहा गाना चाहते हो परंतु मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूँ। फिर छात्रों ने कहा हे महोदय हम गाएंगे। फिर शिक्षक ने कहा ठीक है मैं भी गाऊंगा। फिर छात्रों ने कहा वाद्य यंत्राणी, यदि वाद्य यंत्र यदि हैं तो ठीक है। फिर शिक्षक ने कहा कि तब तो इस प्रकार से हमें गाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे छठा संवाद लेखनम। छठा है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितम माता पुत्रयोः संवादम पूरयेत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए माता और पुत्र के संवाद को पूरा कीजिए। माता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप है उसको हमें मंजूषा पदों की सहायता से पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मंजूषा के शब्द देखेंगे। दीप मालिकाया का मतलब है दीपावली का, दीप का दीपक, रचियसी बना रहे हो, नैव तो नहीं तो, संध्या समय है शाम का समय, स्वयं एव का मतलब है स्वयं ही, तिमिराचनम, तिमिर प्लस आचनम यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तिमिराचनम अंधकार छाना। अत्र प्लस आने, अत्र आने यहाँ ले आइए, यहाँ भी दीर्घ संधि अत्र आने। अलग अलग शब्द हैं, 8 शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं। तो माता और पितृ के बीच में, पुत्र के बीच में जो संवाद है उसको हम पूरा करेंगे। पुत्र ने कहा माता, हे माता त्वं किम अद्य पकवानम मिष्ठानम च, तुम आज कौन कौन से पकवान और मिठाइयाँ रचियसी बनाओगी। क्या जाएगा रचियसी। ठीक है, आज तुम कौन कौन से मिठाइयाँ और पकवान बनाओगी। फिर माता ने कहा पुत्र किम त्वम न जानसी, क्या तुम नहीं जानते हो यद अद्य कि आज उत्सव है विद्यते दीप मालिकाया। क्या आ जाएगा दीप मालिकाया। माता ने अपने पुत्र से कहा कि क्या आप नहीं जानते कि आज दीपावली का उत्सव है। फिर पुत्र ने कहा खालिस्तान कथे, तो पुत्र ने कहा नैव तू, क्या आ जाएगा नैव तू नहीं तो, कथे बताइए, क्या कहा उसने नैव तू। जब उसकी माता ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो आज दीपावली का उत्सव है, तो फिर पुत्र ने कहा नैव तू नहीं तो, कथे बताइए। दीप मालिकाया उत्सव है कीदृश है भवती, दीपावली का जो उत्सव है वो कैसा होता है, उस दिन क्या क्या किया जाता है, ऐसा उस बालक ने अपनी माता से पूछा। फिर माता ने कहा अस्तु ठीक है, त्वम खालिस्तान ज्ञास्यसि, क्या आ जाएगा स्वयमेव, ज्ञास्यसि ज्ञा माने होता है जानना, ज्ञास्यसि का मतलब हो गया जान जाओगे, तुम स्वयं ही जान जाओगे, स्वयमेव, इसमें क्या भर देंगे स्वयमेव, तुम स्वयं ही जान जाओगे। अधुना इस समय खालिस्तान संजाता है, इस समय संजाता है यानी हो गया है, क्या हो गया है, ऊपर खालिस्तान में मंजूषा में आया है संध्या समय है, अब इस समय शाम का समय हो गया है, संध्या समय है, अब इस समय शाम का समय हो गया है। नभः च भवति, और आकाश है, आकाश में क्या हो गया है तिमिराचनम, तिमिराचनम का मतलब है अंधकार छा गया है, आकाश में तिमिराचनम। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे आकाश में अंधकार भी छा गया है। उसने कहा कि अब शाम का समय हो गया है और आकाश में अंधकार भी छा गया है। फिर पुत्र ने कहा तत्किम, तो इसके बाद क्या करना है, माता ने कहा गृहे संति, घर में हैं, क्या है दीपकः, घर में दीपक पड़े हुए हैं, दीपकः संति, घर में दीपक हैं। त्वम तान, तुम उनको, क्या आ जाएगा अत्र आने, इसमें क्या भर देंगे अत्र आने, तुम उनको यहाँ ले आओ। अहम तान प्रज्वालयानी,
मैं उनको जलाऊंगी, उन दीपकों को घर की छत पर जलाऊंगी। पुत्र ने कहा यद आज्ञापयति भवती, जैसी आपकी आज्ञा हो। इस प्रकार से माता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप था वो हमने खालिस्तान के माध्यम से भरा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी लास्ट में ये तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको संवाद लेखनम जरूर मिलेंगे। पाठ्य पुस्तक के अंत में संवाद अनुच्छेद लेखनम नहीं है। और इसके अथवा में पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको लास्ट में 3-4 वो संवाद लेखनम वो मिल जाएंगे, वो भी पढ़ लेना और ये भी अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।